नमस्कार। जिसका डर था वो हो रहा है। बीजेपी आरोप लगाती रही कि जंगल राज लौट रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाएं अगर हम देखें तो हैरानगी होती है कि क्या बीजेपी वाले जो बोल रहे थे वो जो पॉलिटिकल मामला था वो वाकई रियलिटी हो गई है क्या? क्या बिहार में लौट गया है जंगल राज? जंगल राज रिटर्न्स माना जाए? अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और राजधानी पटना में भी क्राइम तगड़ा बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं कहाँ गया है, सो रहा है या फिर जागा है या कहीं सुस्ता रहा है, कुछ खा रहा है, क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोपालगंज में मुखिया की हत्या, यादव विवाद, उसमें कुछ लोगों की हत्या, उसके बाद जातिगत संघर्ष। अगर हम पिछले हफ्ते अगर देखें तो पेट्रोल पंप अकेले पे 18 घटना हो गई लूट की। फिर हत्या तो ऐसी हो रही है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी ने बोला कि भाई उसको निपटा दो और निपट जा रहा है। क्या ये चल रहा है या वाकई सरकार सीरियस है इन सबको रोकने के लिए? पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गिना दूं, आरा में, गोपालगंज में, कंकड़बाग में, जहानाबाद में, समस्तीपुर में, वैशाली में, बगहा में, मुजफ्फरपुर में हत्याएं। ये हो क्या रहा है? डकैती, डकैती जो कहीं किसी समय में बोला जा रहा था कि अब तो डकैती सब बंद हो गई, लेकिन वो भी घटनाएं सामने आ रही हैं। हेलो। ये हो क्या रहा है? क्या जंगल राज रिटर्न्स या पार्ट 2 आ गया है? इसी विषय पर हमारे साथ ये हेलो। वरिष्ठ गणों का पैनल है इस समय। हमारे साथ शिवचंद्र प्रसाद सिंह जी भी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे। रंजीत कुमार जी जेडीयू से हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं बीजेपी से। प्रोफेसर आवाज ही सुशील नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हमें तो आ रही है। जो अभी तक मैंने बोला वो कुछ सुनाई दिया है? जी जी। मुझे लगा कि बिल्कुल गायब ही हो गई आवाज, क्योंकि एक बार और शिवचंद्र रिपीट कर दें तो और बेहतर रहेगा। अब वो रिपीट हो नहीं पाए। समस्या ये है कि क्राइम इतना बढ़ गया है कि जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न की बातें हो रही है। बीजेपी तो आरोप लगाती थी, जेडीयू बोलती थी कहते हैं कहने दीजिए। अरे हो रहा है, हेलो कहने क्या हेलो दीजिए, वहां हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। आरा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बगहा, पटना, जगह यही सब। डॉक्टर आवाज राजीव से नहीं शुरू आ रही करते है। हैं। डॉक्टर राजीव, नहीं है, आवाज डॉक्टर नहीं आ राजीव, रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर बंद हो राजीव? गया, बंद है तो आवाज आ रही थी, आता खत्म। आप आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमको मिल नहीं रही डॉक्टर राजीव। नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल रही। डॉक्टर डॉक्टर विनोद शर्मा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मिल रही है, मिल रही है। जी, आप इसे शुरू करते हैं। ये हो क्या रहा है? जो आप आरोप लगाते थे उसको पॉलिटिकल मान के झुटला दिया जाता था, लेकिन अभी लग रहा है कि सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाकी लोग को आवाज जा रही है, हमारे यहाँ तो आ नहीं रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप नहीं लगाती है, वो सच्चाई दिखाती है और वही दिख रहा है। यह कड़वा सत्य है तो हुआ कि नहीं। नीतीश कुमार जी वापस जब गए हैं महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के साथ,
तो 6 महीने में बिहार का हाल बदहाल हो गया है। ये पूरा बिहार और देश के लोग देख रहे हैं, कोई हमारा आरोप नहीं है, ये सत्यता है और सारी चीजें सामने हैं, घटित हो रही हैं। कल ही देखे कि दर्जनों जिलों में गोलीबारी हुई, कई एक लोग मारे गए, पटना में गोलियां चली, 3-4 लोगों को गोली मारी गई पटना में, और आज भी वो घटना घटी लगातार। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में कौन समाधान ढूंढ रहा है, बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सारी समस्याएं सामने हैं। बालू और शराब का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है बिहार में, वो बिहार के लोग देख रहे हैं। सारा प्रशासन, सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी है कि बालू और शराब में कितनी कमाई की जाए और इस महागठबंधन के सरकार को दिया जाए। एक ट्रक अगर शराब पकड़ाता है तो 10 ट्रक शराब छोड़े जाते हैं बिहार में, कड़वा सत्य ही है। और इन बातों को हम उठा रहे हैं, तो इसमें हम गलत कहाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बिहार की जनता ने जंगल राज के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाया था, शासन की बात हुई थी, कुछ अच्छा काम हुआ था हमारे सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और लगातार अच्छा काम होता रहा, शांति और व्यवस्था कायम हुई, जंगल राज समाप्त हुआ था। लेकिन कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि फिर उस शासन को लाएंगे। मुख्यमंत्री जी स्वतः खुद उस जंगल राज की गोद में जा बैठे हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? क्या जंगल राज नहीं रहेगा? तो इसके लिए पूरी तरह से हमारे आदरणीय सुशासन बाबू मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार। शिवचंद्र जी, आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार दोबारा वापस होकर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, आप तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। मैं तब तक बाकी पैनलिस्ट से बात करता हूँ। रंजीत जी, आपको तो आवाज लगी रही होगी। ये जो हम लोगों को सारी आवाजें सुनाई देती है। दे रही है क्राइम की नहीं दे रही है? नहीं, और मैं इस पैनल पर बैठे हुए सारे पैनलिस्ट को बता दूं, ये आवाज आ रही कि नहीं आपके कान तक? और नहीं, सभी की आवाज आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है, जो भी अपराधी हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से हम सावधान कर देना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ कानून का राज है, पकड़े जाए, यहाँ कानून का राज है। यहाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ कानून का राज है। अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर किस तरह से त्वरित कार्रवाई हो रही है, चाहे छपरा की घटना हो, चाहे अन्य जगहों की घटना हो, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ कानून का राज है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। इसको जंगल राज और इसका नाम नहीं दिया जाए। यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। कानून के राज में गैर कानूनी काम करने वालों को डर क्यों इतनी ज्यादा हौसला क्यों नहीं है? देखिए, हर जगह, हर साल में, हर देश के हर हिस्से में क्राइम होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उस पर कार्रवाई क्या होती है। आप ये भी देखिए कि उस पर कार्रवाई क्या होती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन है और गोलियां मारी गई, अभी तक कुछ आता पता है क्या? पटना में कल ही 4 लोगों को गोलियां मारी गई, किसकी गिरफ्तारी हुई? क्या बात करते हैं आप? देखिए, अपराधी अपराध करेगा तो उसको सजा भी मिलती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। थकाऊ चाचा जो थक चुके हैं, अब शासन करने लायक नहीं रहे माननीय मुख्यमंत्री, आप दोनों नहीं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। कानून बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम देख रहे हैं। कानून का राज बंद कीजिए। आप बोलिए कि हम जंगल राज लाए हैं और ला के रहेंगे, बचा हुआ भी बिहार को नहीं, ऐसा नहीं है। कानून का राज है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है, जी की सरकार में कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। छोड़ना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को सौंपना पड़ेगा, उसकी तैयारी कीजिए ना। अब नहीं चल रहा है। रुकिए महाराज, रुकिए। वो देखिए, वो आरोप अलग बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ अपराध करके अपराधी बच नहीं सकता है। अपराधी चाहे कोई भी हो। रंजीत जी सुनिए, ये बात रजिस्टर हो गई कि अपराधी बच नहीं सकता और कानून का राज है। रजिस्टर कर लिया, अब दोबारा मत बोलिएगा, थोड़ी देर रुकिए, 1 मिनट। ठीक है, रजिस्टर हो चुका है ये बात एकदम। यही बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। हम लोग बोल रहे लड़िए मत आपस में, आप दोनों विधानसभा का
माहौल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। नहीं जी लड़ने की बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो बताना पड़ेगा ना। जी अरे भाई लोग हंस रहा है नहीं आपकी विनोद बातों जी, को, पूरा देश की जनता हंस रही है, क्या मजाक उड़ा विनोद रहे जी हैं अपने रुकिए ना, मुख्यमंत्री का। विनोद जी एक ऐसा मिनट, विनोद जी कानून एक राज की मिनट, बात करते हैं, किसकी गिरफ्तारी होती है बता विनोद जी दीजिए एक तो मिनट, आप। सैकड़ों विनोद जी अगर एक घटनाएं किस विनोद जी घटती है एक तो कानून में मिनट, एक दिन गिरफ्तारी में करी हुई गिरफ्तारी है विनोद होती जी उसकी है। एक बात मिनट, बताइए ना आप। विनोद जी एक भाई मिनट, वो कोई विनोद एक जी ऐसा की घटना समाप्ति बताइए वाली मुझे माननीय मुख्यमंत्री बताइए नीतीश तो कुमार मैं जी के शासनकाल में जिस पर घटना बता अपराधियों दूं मैं पर आपको, कार्रवाई पीपा नहीं में हुई है। सुनिए, सैकड़ों राउंड गोलियां चली, देखो जब इन्वेस्टमेंट मीट हो रहे थे पूरे देश के, सैकड़ों राउंड गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए, सोन के बालू में दबा दिए गए, एक भी गिरफ्तारी हुई क्या? क्या रंजीत बात जी, करते हैं। पूरा देश अब विदेश के लोग आए हुए थे पटना रंजीत में, जी और उस विनोद दिन जी इस को तरह एक की बात घटना बता दूं हुई। मैं, जल्लीकट्टू नाम का एक फेस्टिवल होता है, उसमें बैल को एकदम छोड़ दिए जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अरे कृपया करके मत लड़िए, ऐसा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, एक दूसरे से लड़िए मत। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तथ्यों को रखिए प्लीज। आप नहीं, दोनों से रिक्वेस्ट है, आप लड़ने लड़िए मत प्लीज, प्लीज प्लीज लड़िएगा नहीं आप, है ना। तथ्य रखिएगा, मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, जनता को भी मजा आएगा, दर्शकों को भी मजा आएगा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, देखिए बिहार की हालत कितनी खराब हो गई है, इस बात का इससे बेहतरीन उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि हमारे शो के एंकर हमारी राजनीतिक पार्टियों को जंगली बैल की संज्ञा दे रहे हैं और हमारी राजनीतिक पार्टियां जंगली बैल की तरह काम कर रही हैं। विवेक नहीं है, दोनों बुद्धि आपस में नहीं लड़े है, हैं। तथ्य नहीं है, विकास की कोई बात नहीं हो रही है। ये कुछ नहीं हो रहा कि हम देश में कैसे सुशासन बाबू के नेतृत्व में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है कि एक पार्टी को, विपक्ष को, सरकार में जो पार्टी है उसका विरोध ही करना है, चाहे अच्छा या बुरा। और जो सरकार के प्रवक्ता हैं उनकी मजबूरी है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की चरण पूजा करेंगे, चरण वंदना करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार तो हैं, लेकिन उनके नीचे जो पूरा एक अमला है, उनके नीचे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनके नीचे जो होम सेक्रेटरी हैं, उनके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं, डीएम्स हैं, उनको वो जवाब मांगे और उनको तुरंत अपडेट दें, देश की जनता को बताएं कि भाई कोई अगर घटना हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे कितने अपराधी थे। चलो आज नहीं पकड़ में आ रहे हैं, आपने एक एसआईटी गठित कर दी है, आपने एसपी को जिम्मेदारी दे दी है, आपने फला एसएचओ को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपने फला डीएम को बोला है कि साहब मुझे 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट दो। आशुतोष लेकिन जी, यथार्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस समय सरकार वो गठबंधन वाली सरकार है और सब मिलकर लूटने में लगे हैं, बांटने में लगे हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अमला भी बेपरवाह हो जाता है, वो भी कहता है कि हम भी अपना माल बटोरे और कुछ मलाई ऊपर जाए, कुछ हमारी जेब में आए। और प्रदेश की जो जनता है, गरीब जनता, वो बेचारी ठगी की ठगी रह जाती है। और यहाँ पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, आपको ध्यान हो, हमारी पिछली डिबेट में भी मैंने चर्चा की थी कि जो लक्षण नजर आ रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, एम्प्लॉयज पर लाठीचार्ज हो रहा है, और जब मीडिया पूछता है माननीय नीतीश जी से कि इसका जवाब दीजिए, तो वो अनभिज्ञता जारी दिखाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लाठीचार्ज हो रहा है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता की समाधान करने की यात्रा पर निकला है, समाधान यात्रा पर, उनको अगर इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं मालूम है, उनको अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं मालूम है कि उनके प्रदेश में किसानों पर लाठीचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो प्रदेश की कानून व्यवस्था तो भगवान ही उसको बचा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि स्थिति लगता है कि वाकई बहुत गंभीर है और सुशासन बाबू को इसकी मतलब सारे काम छोड़कर कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी पर देखना चाहिए। अदरवाइज अगर इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है और बीजेपी पूरी शिद्दत से मेहनत में लगी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने उनको निर्देश दिया है कि पूरा प्रदेश आपको जीतना है, तो सरकार के लिए खतरनाक समय है, डेलिकेट है बहुत समय, इसको समय का इस्तेमाल करें। सही जी डॉक्टर राजीव, आपकी आवाज हमको मिल नहीं रही वापस, आपकी आवाज नहीं आ रही हमको, एक बार आवाज ठीक कीजिए उसको, ऑप्ट आउट, हाँ ऑप्ट आउट करके फिर इन कीजिएगा दोबारा। शिव जी, शिवचंद्र जी, आपको अब आवाज आ रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही है। आपने तो एक बड़ा लंबा अरसा पुलिस विभाग में बिताया है, क्या चल रहा है अभी ये बिहार में, कैसे निपटेंगे इनसे? ये जो क्राइम हो रहा है इसकी मार जनता पे पड़ रही है,
पक्ष विपक्ष वाले तो बैठे हुए हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों को तो कुर्सी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, लेकिन मार तो जनता पे पड़ रही है। शिव जी, निश्चित है, ये तो जब भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या होगी या अन्य सामाजिक समस्या होगी तो उसका असर तो जनता ही पर आता है, और जनता ही को जनता को ही उसको भुगतना है। बाकी लोग जहाँ जो है हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, और लोग बोलते हैं, सब सुरक्षित हैं। लेकिन जो स्थिति अभी चल रही है कई दिनों से या कई महीनों से भी आप कह सकते हैं, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए बहुत टीम बनाकर काम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी कई बार कई जगह डिबेट में कहा है कि जब तक टीम वर्क नहीं होगा पुलिस डिपार्टमेंट में, टीम की भावना नहीं होगी, टीम भावना से काम नहीं होगा, तब तक उपलब्धि मुश्किल है। इसमें हर लेवल से हम लोगों ने भी थानेदारी की, हम लोगों ने भी समय देखा है। उसमें जब कभी क्राइम होता था तो अगल बगल के सारे थाने एक साथ खड़े हो जाते थे तो कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता था, सीनियर अफसर भी पहुंचते थे, एसपी आते थे, सीडीएस भी आते थे, सीनियर एसपी आते थे, इंस्ट्रक्शन मिलता था, और अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट टीम बना के उसको वहां से आउट कर दिया जाता है, ताकि जाके आप अपने अपने पॉइंट पर काम कीजिए, और उसमें सफलता मिलती थी, उपलब्धि भी मिलती थी। तो वो टीम वर्क तो पुलिस में समाप्त हो गया है। दूसरा है कि ये शराबबंदी जी, काम कैसे चल रहा है फिर? पुलिस का टीम वर्क खत्म हो गया, चल रहा है तो काम कैसे चल रहा है? बस काम चल रहा है, अपने अपने बल पर सब थानेदार अपना अपना काम कर रहा है, किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं है। अगल बगल के थानों से जो सहयोग की भावना होती है उसका अभाव हो गया है, उसका अभाव है। अगल बगल के थाने से जो हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे, वो सहयोग की भावना समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सब में सब अपने अपने होड़ में है, और इस स्थिति में तो उपलब्धि आप ढूंढेंगे तो शायद ही मुश्किल से कहीं मिल पाएगा। इतनी घटनाएं हो रही हैं, कितनी घटनाओं में आपको अखबार में या मीडिया पर देखने को मिलता है कि उसमें कोई उपलब्धि हुई है या कोई बरामदगी हुई है या कोई गिरफ्तारी हुई है। बहुत कम, 10 घटना 20 घटना में इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है तो मुश्किल से एक आध दो केस में आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा नहीं होता था पहले, साधन भी कम था, हम लोग के समय में साधन भी कम था, पुलिस बल की संख्या भी कम थी, फिर भी प्रभावकारी तरीके से काम किया जाता था, उसका अभाव है। दूसरा है कि असूचना तंत्र की कमी है। जो तरक्की होती है तो मुझे लगता है कि सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। मामला यहाँ उल्टा है, ये क्या चल रहा है? उल्टी गंगा बह रही है। आशुतोष जी, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? अभी रंजीत जी बोल रहे जंगल राज मत कहो, रंजीत जी बोल रहे जंगल राज मत कहो, तो फिर क्या कहें? जो बोल दें वही कह देते हैं, फिर बोल दीजिए, कोई शब्द बोल दीजिए रंजीत जी। लेकिन चलिए रंजीत जी से पूछेंगे अभी, आप क्या मानते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात कि आज हमें अब खुलकर बोलना चाहिए, हमें किसी तरह का लिहाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके ऊपर प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा होता है, और खासकर मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, लंबे समय से है, उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास अनुभव और तजुर्बा नहीं है। आप लोग अभी एक हालिया घटना जो कल हुई है उसी को देख लीजिए, जो आईपीएस विकास वैभव है उनके साथ जो उनके सीनियर डीजी ने जो जिस प्रकार की बदतमीजी की है, तो आम लोग कैसे रहेंगे और उनके साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। उनको बिहारी बोल के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, देख सुना हमने। हाँ, ये मतलब बहुत ही शॉकिंग घटना है। उसके बाद आज का प्रकरण अभी देख लीजिए, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, उन्होंने विकास वैभव को लताड़ा है, उन्होंने कहा है कि आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं, आपको ट्वीट करने का अधिकार किसने दिया है? मतलब ये तो पूरी तरह से अराजकता है। मतलब आप मुख्यमंत्री हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं, तो मानवीय संवेदनाओं की धज्जियां हैं। के पाठक बिहार को अपमानित करते हैं, मतलब ये हो क्या रहा है बिहार में? मतलब अफसरशाही होगा? सरेआम शास्त्री नगर पर 4 लोगों पर गोलियां दागी जाती हैं। जो सारण की जो घटना हो रही है, हम लोग कोई हिंसा नहीं भड़काना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जाति विशेष का लोग हो, ये मैसेज दे रहे हैं कि बिहार को वो 90 और 100 के दशक में वो जाति नरसंहार में जो 2 जातियों के बीच में नरसंहार चला करती थी, वो किसी से छिपा नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि 90 और 100 से दशक में बिहार में जितनी जो राजनीतिक रंजिश हुई है, चाहे अगड़े पिछड़े किसी की हम बात कर रहे हैं, और रणवीर सेना, माले, एमसीसी और क्या नहीं हुआ है, अब बिहार को वहीं ले जा रहे हैं। बच्चा बच्चा क्रिमिनल बन रहा है, उसके पास आर्म्स है, शराब है, शराबबंदी के नाम में ये खोखली खेल हो रही है।
पुलिस के आला अधिकारी लड़ रहे हैं। इसके पहले भी मगध रेंज के 2 आईपीएस के बीच की टकराहट होती है, कभी कोई जो है वो नकली चीफ जस्टिस बन जाते हैं। मतलब ये हाइट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब हो गया बिहार में। और ये मुख्यमंत्री और ये जिस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी देते हैं, समाधान यात्रा पर निकलते हैं और ये आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं। कभी तेजस्वी प्रसाद यादव मिलने गए, उनके जाति विशेष के लोगों को अगर गोली लगती है तो पीएमसीएच में पहुंच जाते हैं। पुराना रिकॉर्ड देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, जानते हैं, त्वरित पहुंच जाते हैं। पटना के स्टेशन पर कुछ दूध वाले को हटाया जाता है तो त्वरित पहुंच जाते हैं। और ये सारण की घटना को क्यों नहीं रोक पाते हैं? पटना जैसे राजधानी में जो लॉ एंड ऑर्डर को विफल कर रहे हैं और जो पुराना इतिहास रहा है इनकी पार्टियों का, किसी से छिपा हुआ तो है नहीं। मुख्यमंत्री को एकदम संज्ञान लेना चाहिए। मतलब सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए ना, मैं तो मतलब इस बात को सुनकर मैं मतलब सरप्राइज हो गया कि मतलब इतने बड़े आईपीएस अफसर को क्या धक्का मारकर रूम से निकाला जा सकता होगा? मतलब ये तो कल्पना से परे है। इससे बड़ा उदाहरण आप क्या पेश करेंगे? जब आईपीएस सुरक्षित नहीं है, उसको जलील किया जाता है, तो पुलिस वाले आम लोगों से कैसे बात करते हैं? डॉक्टर राजीव, तो ये जिस तरीके का तांडव बिहार में मचा जा रहा है, ये सरकार जो है और सरकार की नियत और नियति आप देख लीजिए। अशिक्षा मतलब इस सरकार का मुख्य एजेंडा है कि अशिक्षा का प्रचार प्रसार करो, लोगों को अशिक्षित बनाओ, मेक द पीपुल क्रिमिनल्स। दिस इज द मेन प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट। एजेंडा और प्रोपेगेंडा बन गया है इस सरकार के लिए। और ये जदयू के लोग क्या बोलेंगे? ये जो जदयू की नहीं है, सबसे बड़ी और नियत और नियति की, तो सरकार की नियत और नियति पूरी तरीके से विफल दिख रही है। आप सुरक्षा के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, आप लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मतलब सरकार ने जिस तरीके से अशिक्षा का प्रोपेगेंडा फैलाया है, आप देख लीजिए यार, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो रही हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कितने नामी हुआ करते थे। तो जब अशिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो इस तरह की घटनाएं तो होगी नहीं होगी। बिहार में आज भी आप देख लीजिए, बात कर रहे हैं आप, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप हम दे रहे हैं। आप सुरक्षा नहीं देंगे तो वो स्टार्टअप क्या होगा? और जो उस जो योजना में आप जाकर के देख लीजिए कि किस तरह की धांधली हो रही है। तो सरकार लोगों को अशिक्षित कर रहा है, उन्हें रोजगार नहीं दे रहा है, शिक्षित नहीं कर रहा है, स्टार्टअप के नाम पर झूठा खेल खेल रहा है। जरा सुनते हैं कि चिराग पासवान जी ने क्या कहा है इस इशू पे, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे। अपराध हो रहे हो, बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल है। अब मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभलने वाला है, बिहार में कानून व्यवस्था अब नहीं संभलने वाली है। भाई एक के बाद एक, आज दिन दहाड़े बताइए 4 लोगों को गोली मार दी जाती है। अभी तो छपरा की घटना से हम लोग नहीं उभरे थे, किस तरीके से 3 युवकों को पीटा गया, उसमें से 2 की मृत्यु भी हो गई है। आरा वाली घटना देख लीजिए, एक वृद्ध दंपति को दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। मधुबनी की घटना हो, कितनी घटनाएं हैं भैया, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्याएं नहीं हो रही हों। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी से किसी घटना के बारे में पूछे तो जवाब आता है, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। अभी भी जाके आप पूछिएगा कि भैया महज एक चेन स्नैचिंग को लेकर 4 लोगों को गोली मार दी गई है, छूटते ही मुख्यमंत्री बोलेंगे अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको बिहार के हालात के बारे में मालूम ही नहीं है तो क्यों मुख्यमंत्री पद पर आप बैठे हुए, और उससे ज्यादा जरूरी क्यों गृह मंत्रालय रखा हुआ है? दे दीजिए ना किसी ऐसे मंत्री को जो कम से कम बिहार में कानून व्यवस्था को तो बेहतर करे। आप लोगों ने सुना क्या बोला है डॉक्टर राजीव? आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। अभी मैं आशुतोष जी को सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके शब्दों में जो तलखी थी वो इसलिए थी क्योंकि वो बिहार को एक अच्छा राज्य देखना चाहते थे। वो युवा हैं और वो सोच रहे थे कि बिहार एक लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऊपर जाए। लेकिन उनके मुंह से अभी जो शब्द निकले, मुझे सुन के हैरानगी हो रही है कि किसी व्यक्ति को ये बात बोलना पड़ रहा है कि बिहार इस स्थिति में पहुंच गया है, अशिक्षा की तरफ ले जाया जा रहा है क्या बिहार को? वो चिंतित हो रहे हैं। पत्रकार जो है वो समाज का आईना इसलिए होता है क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटती है उसको सामने रखते हैं पत्रकार। अब आशुतोष जी अगर ये न रखें तो दिक्कत, और रखें तो सरकार बोलेगी कि ये तो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। राजीव जी,
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो पिछले कुछ महीनों से बिहार में चीजें हो रही हैं, और देखिए वो ठीक नहीं है, बिहार के लिए भी अच्छी नहीं है, बिहार सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है, बिहार की जनता के लिए भी अच्छी नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है। अभी मैं पत्रकार महोदय को सुन रहा था, उनकी आवाज में मुझे रोष और क्रोध लग रहा था। बिल्कुल वाजिब है। आप सोचिए, अभी जो घटना चक्र हुआ है डीजी वर्सेस आईजी का, एक आईजी जो है ओपन तौर पे लिख रहा है कि मुझे माँ बहन पे गालियां दी जा रही हैं, मुझे धक्के मार के ऑफिस से गालियां दी जा रही है। तो देखिए, ये सब कोई मानने वाली बात नहीं है, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। पर कोई भी जो फोर्स है, मेरा उसमें एक एडिशन ये भी करना चाहूंगा, कोई भी फोर्स जो है वो अनुशासन से चलता है। विकास वैभव भी देखिए, हमें लगता है, समाज को लगता है कि जो पुलिस वाले हैं वर्दी पहन लिया, उनकी भी मानवीय संवेदना होती है। विकास वैभव की भी एक मानवीय संवेदना है, उसमें उन्होंने आहत होकर रात में उन्होंने ट्वीट किया। पर मेरा कहना है कि देखिए, फोर्स में एक तरीका होता है, अगर आपको कोई समस्या है, कुछ आपको अपनी बात रखना है, तो आपको सीनियर को कहना चाहिए। इस तरह तो फोर्स का जो चरमरा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, सुन रहे हैं हम आपको। मैं वही कह रहा हूँ। तो देखिए, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे जब लोगों को ये सुनने में आता है कि आईजी लेवल के अधिकारी को डीजी द्वारा गाली दिया जा रहा है, माँ बहन की गाली, तो ये विश्वास की बात नहीं होती, ये क्रोध। लेकिन उसमें मेरा एक चीज कहीं ना कहीं सारे पैनलिस्ट को लग सकता है कि मैं पुलिस को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है, फोर्स है, कोई भी जो फोर्स है वो अनुशासन पे चलता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक माध्यम होता है। जो आईजी को जो है, जो अपना दुख है, हमारे वो देखिए, वो पुलिस वाले जो बनते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये क्रीम होते हैं, वो हमको ये माना जाता है कि उनके पास काफी माइंड होती है और मानवीय संवेदना को कंट्रोल करना भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए थी और उसके माध्यम से करने, क्योंकि देखिए मैं बिहार से हूँ, मुझे भी खराब लग रहा है, ये क्या मजाक बन गया ना। अगर हमारे परिवार में कोई लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार के बंद घर में सलटाते हैं ना उसको। मेरा वही कहना है कि देखिए, समस्या तो है, अगर मान लीजिए क्राइम होगी तो पुलिस पे सवाल उठेंगे। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय देना चाहिए, अभी नए डीजीपी आए, नया टाइम मिला है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और हमें इंतजार करना चाहिए। इस बार में एक लाइन हम भी बोलना चाहेंगे। विकास वैभव साहब को बिहार के सारे लोग जानते हैं, एक अच्छे अनुशासित और कर्मठ पदाधिकारी रहे हैं। अगर वो एलिगेशन लगा रहे हैं किसी सीनियर अफसर पर, तो मैं समझता हूँ उसकी जांच गंभीरता से की जानी चाहिए। पर प्रसाद जी, आप तो अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे हैं। मेरा देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ ना, तो मेरा उस विवाद में मतलब नहीं है, पर मेरा कहना है कि एक फोर्स में अनुशासन होता है। अगर इस तरह से अगर ये अनुशासनहीन, अगर मान लीजिए अगर ये सब होते रहे, आपका कोई समस्या है, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि अपने आप सीनियर गई इस तरह से। ठीक कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन वो भी एक अनुशासित पदाधिकारी है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उनके साथ डायरेक्ट नहीं, लेकिन जब वो सीनियर एसपी पटना थे तो मैं यहाँ पर टाउन का स्पेशल ब्रांच का डीएसपी था। जब वो वहाँ थे सासाराम में थे, तो मैं पीरो बॉर्डरिंग एरिया में पड़ता है, विक्रमगंज का बॉर्डर ही है पीरो, वहाँ का मैं एसडीपीओ था और मैंने उनकी वर्किंग पैटर्न को भी देखा है, उनके बिहेवियर को भी देखा है आज तक। निश्चित तौर पे शिवचंद जी, मेरी उनसे बात भी हुई है, ऐसी मेरी कई बार उनसे फोन से बात हुई है, और मैं यहाँ पे ना डीजी का सपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं आईजी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो एक सिस्टम बता रहा हूँ कि फोर्स में देखिए मानवीय संवेदना हर लोगों में होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो किरकिरी भी, आप बताइए, मेरे कई सारे आईपीएस दोस्त बाहर में हैं, पुलिस वाले मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि आपके बिहार में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक सिस्टम से जाता, आईजी को समस्या थी तो उनको अपने डीजीपी को अपने करना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि फोर्स है, अनुशासन नहीं होना चाहिए। मेरा ये सिर्फ आश्चर्य लगता है हमको सुन के कि डीजी को उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कनीय पदाधिकारी को भी कभी अपमानित नहीं किया अपने स्तर। लेकिन अपराधी जो जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे बचाने का काम तो पुलिस अधिकारी का। बेचारे पुलिस अधिकारी खुद ही नहीं बच पा रहे हैं, तो वो अपराधियों से क्या बचाएं? मझधार में नैया डोले तो माझी उसे बचाए, और माझी जो नाव डुबाए उससे कौन बचाए, है ना? सब होता तो यही स्थिति होती है। सैयद सुफियान जी, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर सुशील आपके पास आ रहा हूँ। सैयद सुफियान जी। जी बिल्कुल, कैसे बचेगा बिहार? देखिए, बिहार को तो बचाना अभी फिलहाल की सरकार के बस की बात लग नहीं रही है। सबसे पहले
आज एक मुद्दा मेरे सामने आया है और 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली आ रहा था। मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि इसको भी आप लोग शामिल कर ही ले। मेरा जो गृह जिला है समस्तीपुर, वहाँ की आरटीओ ऑफिस जो है जिला की, वहाँ पे कुछ लोग लाइसेंस के लिए 2 महीने से पिछले आ जा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फकत इस बात को बता करके उनको लौटा दिया जाता है कि लॉगिन आईडी नहीं मिला अभी नए वाले डीटीओ साहब को। सिर्फ लॉगिन आईडी बिहार सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की व्यवस्था की तरफ से देने में पिछले 2 महीने से नहीं, और 2 महीने से वहाँ एक भी लाइसेंस इशू नहीं हो रहा और कोई भी काम वर्किंग नहीं है। आप समझ सकते हैं क्योंकि अधिकारी का लॉगिन आईडी ही नहीं है। तो ये तो बिहार की व्यवस्था का हालत बन चुका है अभी। और यहाँ पे जो बचाने की बात रही बिहार सरकार को, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब सरकार में शामिल हैं और सरकार में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं जो बचाने में नहीं डुबाने में विश्वास रखते हैं, तो उसका नतीजा यही निकल के आता है जो आज बिहार की जनता देख रही है। मैं अगर जंगल राज कह दूं या कोई भी यहाँ पे जंगल राज कहते बहुत बुरा लग जाता है कि जंगल राज नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। हम अपने गृह जिला की बात बताते हैं। गृह जिला में मेरे पिछले 2 से 4 महीने में इतनी घटनाएं हुई है, लूट, हत्या, उसके बाद आपको बैंक रॉबरी, आप देख लेना। रोसड़ा में हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, समस्तीपुर कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक में, उसके बाद स्वर्ण व्यापारी के साथ, वोला टॉकीज के ऑनर के साथ। आप लिख करके ले ले, मेरे यहाँ का मामला हर हफ्ते 2 हत्या 2 लूट। थक जाएंगे आप, सही बोल रहे हैं, इतने नंबर बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेकंट्रोल अपराधी। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपराधियों को, और उसपे से ये बात कि हमको कुछ पता ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं। अच्छा ऐसा हुआ है, अरे भाई आपको जी बिल्कुल तो बताना चाहिए। जो कुर्सी आपके पास है आपको तो बताना चाहिए, हाँ ये हुआ। अरे देखिए, दरअसल 1-2 बार बचने के लिए ना, मुख्यमंत्री जी को 1-2 बार अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट ठीक था कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप हर बार नहीं जानते हैं। तो यही बातें मैं पहले से भी पूछते हैं और अभी भी जेडीयू के कुछ लोग जुड़े हुए थे। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता है तो आप फेल्योर हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर आपको आराम की जरूरत है, आप घर में रहिए, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है जब राज्य के बारे में, राज्य में इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। अभी तो वहाँ जातिगत संघर्ष शुरू हुआ है, लेकिन समाज में विद्वत्ता फैलाने वाले लोग हैं वो धार्मिक संघर्ष भी शुरू कर सकते हैं। तब क्या होगा, क्योंकि वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं लगातार, जो विदेशी बिल्कुल 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 अलग अलग जगह जब कोई भी वो भड़काते रहते हैं, वहां से वो ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं आजकल, और यहाँ पे घटना शुरू हो जाती है। सुशील जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब व्यवस्था जब ऐसी हो जाती है ना, जब व्यवस्था चरमराई हुई होती है ना, तो उसके फायदे बहुत सारे लोग उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग उठाते ही हैं। अभी अपराधी क्या है, अभी अपराधी को ऐसा लगता है कि अरे नहीं भाई, अभी तो सरकार ने हमको खुला छूट दिया हुआ कि जाओ भाई, अभी तुम लूट करके आओ, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो आप देख लेना कि 15 साल बाद फिर से ऐसा मंजर जहां पे अपराधी बेलगाम है, बिल्कुल दिन दहाड़े गोली चला दिया जा रहा है। बताइए, बैठ करके सड़क पे दिन में गोली, रात में गोली, सुबह में गोली मार दिया जा रहा है। कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन का, एक जरा भी डर नहीं बचा है। और एक तरफ अफसरशाही का तो ये नौबत है कि आम जनता अगर जाए कंप्लेन करने के तो पुलिस वाले सुनना नहीं चाह रहे हैं उनका। तो ये व्यवस्था में जब बैठे बड़े लोग, जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जब नियति खराब हो जाए ना, तो बस यही होता है। सैयद साहब, जितनी घटनाओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें 90% घटना या तो जिला मुख्यालय में हुई है या राजधानी में हुई है। आप उलट देख लीजिए, सब पूरा इधर जो 15 दिन का भी उलटिएगा पन्ना, तो ज्यादातर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिला मुख्यालय, एसपी ऑफिस से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में हुआ है ये सारी चीजें। बस अब वही घटनाएं हो रही है। देहात में कम, देहात में मुश्किल से 10%। जी बिल्कुल सारी घटनाएं हो रही है जहाँ सारे के सारे पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी है, वहाँ घटनाएं हो रही है। इंडिकेट करता है शिवचरण। देखिए, मेरा मानना है, आप बाकी छोड़िए, मोबाइल फोन मैं कंप्लीट करूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, राइटिंग ऑन द वॉल। बिहार में दीवार पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये सरकार डूब रही है, ये लूट खसोट में पूरी तरह से शामिल हो गई है। जैसे अभी साथी प्रवक्ता सिंह साहब ने बताया
कि जिला मुख्यालय में या राजधानी में हो रही है, इसका मतलब ये है कि अपराधियों के सीधे संबंध हैं पदाधिकारियों से जो सरकार में बैठे हैं, और उन्हें सरकार का कोई डर नहीं है। किसी अधिकारी को एक घटक बचा रहा है सरकार का, और किसी अपराधी को दूसरा घटक बचा रहा है सरकार का। इसीलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ती है कि वो जिला मुख्यालय में या राजधानी में अपराध करें। अदरवाइज जिला मुख्यालय और राजधानी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एरिया होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नाउ द राइटिंग ऑन द वॉल्स इन बिहार इज क्लियर कि बिहार का बेड़ा गर्क होने का काम शुरू हो रहा है और चल रहा है धीरे धीरे। अगर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में व्यवस्था बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि जैसा आपने भी इंडिकेट किया कि जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष शुरू कराने वाले लोग भी ताक में बैठे हैं। वो अगर वो एस्पेक्ट और शुरू हो गया तो फिर बिहार को कौन बचाएगा? ये बड़ा रंजीत जी कानून है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल फोन की जितनी भी स्टेशनरी एंट्री हो रही है, मोबाइल फोन की जितनी स्टेशनरी एंट्री हो रही है उसकी जांच करा दी है। सारा का सारा लूट का कांड है, सारा के सारा रोबड़ी की घटना है, लूट की घटना है। वो लूट लिया जाता है तो जाता है जब थाने में तो उसको कहा जाता है आप लिख के दे दिए, आपका मोबाइल का जो है भूलने का हम एक एंट्री कर देते हैं, आपको दूसरा सिम मिल जाएगा। वो कहा क्या उसे लिखवा के लेके आओ, उसके बाद उसकी एंट्री कर दी जाती है। सारी जितने भी मोबाइल की मिसिंग एंट्री है मोबाइल फोन की, वो सब के सब मोबाइल फोन लूटे जा रहे हैं। अपराधकर्मियों के द्वारा दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं, मैं जरूर कह सकता हूँ रंजीत जी जो होना चाहिए अपराध नियंत्रण के लिए वो राज में चल रही है। देखिए पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश बता दीजिए जिसमें कोई आपराधिक घटनाएं ना घटित होती। उस प्रदेश में जेडीयू की सरकार है क्या? कहीं ज्यादा नहीं ज्यादा होती है। आप ये बताइए भूपेंद्र जी, एक मिनट हमारी भी बात, हमने सारे पैनलिस्ट की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और हमने किसी के बातों को इंटरप्ट नहीं किया है, तो आप भी मेरी बातों को धैर्य पूर्वक सुने। कोई भी ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहां पर कोई आपराधिक घटनाएं घटित नहीं होती हों। बिहार में भी जो भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, हमारी सरकार है और हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि जो भी घटनाएं होती है, चाहे किसी की हत्या हो या और भी मामले, जो अभी आईजी विकास वैभव साहब का मामला आया है, भाग्य करता रहेगा खेल, सारा खेल भाग्य दुर्भाग्य ये क्या होता है? लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज बताना, मेरी बातों को सुना जाए, जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होती है। सिर्फ हम लोग काम करने पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कुछ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसको हम भी मान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हाल ही में बताया, और आप देखे होंगे कि बिहार के का डीजीपी किन्हें बनाया गया है, आरएस भट्टी साहब को बनाया गया डीजीपी। क्यों? क्योंकि बिहार में जो अपराधी बेलगाम हो रहे थे उन पर लगाम लगाया जा सके। तो एक काम करो आप, जो डीजीपी बनाया गया है ना, डीजीपी साहब को बनाया गया है ना, ये नियुक्ति पत्र सारे अपराधियों को फोटोकॉपी करके भेज दो। डर तो हो उन पे, डर नहीं है ना उनमें? नियुक्ति पत्र की डर भी होगा, डर तो है ही, लेकिन अपराधी तो अपराध करता है। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उल्टा सीधा काम करते हैं, तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, और कानून अपना काम कर रहा है। शिवचंद्र जी ने जो बोला वो आप अपराध नियंत्रण के लिए तो काम करना पड़ेगा। सब हो रहा है और मिली भगत भी हो सकती है, उन्होंने इंडिकेशन दिया है। क्या जी हमारी बात सुन लिया जाए भूपेंद्र जी, मेरा कहना है कि देखिए अपराध सभी राज्यों में होते हैं, इसमें दो राय नहीं है, मॉडस ऑपरेंडी एक ही है। लेकिन बिहार में सरकार की नीयत को समझिए, आप सरकार की नीयत को समझिए। सरकार ना किसी को बचाती है ना फंसाती है, इस बात को मानना पड़ेगा आप लोगों को। भूपेंद्र जी हमारी बात थोड़ा सुन लीजिए। जी विनोद जी देखिए, अपराध सभी राज्यों में होते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता,
लेकिन बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध होते हैं, सरकार के सहयोग से अपराध होते हैं, राजद शासन काल में भी और इस नए सरकार में भी। आपके साथ भी हमारी सरकार थी, आप एक बात बताइए। सैयद मोहम्मद अनवर साहब है हमारे साथ में, जदयू एमएलसी के यहाँ, राधाचरण सेठ के यहाँ, जो पहले राजद में थे। एक शब्द जदयू के नेताओं ने कंडेम किया, 250 करोड़ टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, कई करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। जदयू के लोग हैं, पहले राजद में थे, अभी जदयू में है। ये बालू कांड का पैसा है, बालू के लूट का, जिसमें सैकड़ों अपराधी रहते हैं। और अपराधी की घटना देखा था जब सम्मिलित हो रहा था पटना में, तो उस समय कितनी गोलियां चली थी सीबीता में, कितने लोग मारे गए थे, अभी तो कोई पकड़ में नहीं आया। तो ये सरकार अपराध करवा रही है, सत्ता संरक्षित अपराध है, सत्ता संरक्षित लूट है। बिहार के राजस्व का लूट माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी मिलकर करवा रहे हैं, और इसी वजह से राजद चल रही है। भूपेंद्र जी, भाजपा के साथ भी हम संतुलित में करीब 15 साल तक रहे। विनोद जी रुकिए ना, विनोद जी तो इस चक्कर में है कि अपराध होते रहे, मान लीजिए वो आ जाएंगे, फिर आप आरोप लगाओ, दोनों के बोलचाल की शैली को भी जानते हैं, वो लोग आ जाएंगे। डीजीपी रैंक में है, शोभा अख्तर जी डीजीपी रैंक में है, समकक्षीय है भट्टी जी के। भट्टी जी की नहीं हिम्मत है कि शोभा अख्तर को पूछ सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रूप है आपने देख लिया, एक भी संवेदना का शब्द व्यक्त नहीं किया, ने कहा कि इसकी जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि ठीक है गलत किया विकास वैभव ने, ट्वीट किया, लेकिन जांच की बात नहीं की मुख्यमंत्री ने। तो कहीं न कहीं शोभा अख्तर का पक्ष ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और डीजीपी रैंक में वो भी है शोभा अख्तर और भट्टी साहब भी। किसके पास जाते विकास वैभव बताने का आप काम कीजिए। और निश्चित रूप से आप के पाठक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिनका वीडियो वायरल हो रहा था, अलग से भाषण करेंगे, भाषण करा लेंगे। आज डिबेट मामला है, आज मामला डिबेट का है विनोद जी, आज एक दिन अलग से भाषण आपका करवा लेंगे विनोद जी, एक दिन अलग से भाषण करेंगे। आज डिबेट का मामला है, कृपया डिबेट रहने दीजिए जी। नहीं डिबेट, मैंने अपना प्रश्न रखा है, माननीय वरीय पुलिस पदाधिकारी उनके साथ लंबा चल रहा है पक्ष। हमारा सीधा कहना है कि हम ना किसी को बचाते हैं और ना फंसाते हैं, जो भी अपराध करेगा वो फंसेगा, वो जेल जाएगा। मुख्यमंत्री की कोई हैसियत है बिहार में? तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं, आपके कहने की हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री को हिम्मत है, मुख्यमंत्री तो एक मोहरा लगे हैं, और तेजस्वी यादव के कहने पर वो उठते हैं और बैठते हैं। भरते रहिए। हर एक मिनट हमारे अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय होना चाहिए ना, उसके लिए उस तरह का प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, वो एफर्ट्स होना चाहिए। कहाँ मामले में कहाँ कोई डिटेक्शन हम लोग देख रहे हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं है। इतनी घटनाएं हो गई है, कोई रिजल्ट आपके सामने आ गया? बात कीजिए ना अनवर हुसैन साहब, क्या सरकार के रिजल्ट चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट होगा तभी नियंत्रण होगा। सारण जैसी घटना रिजल्ट नहीं दे सकते पॉजिटिव, तो रिजल्ट आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी अपराध नियंत्रण में। धर्म या देखिए, अब 2 लोग एक साथ बोल रहे होंगे तो मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकता आपको। बोलिए। पहले आप दूसरों को चुप करा लीजिए, उसके बाद मेरी तरफ आइए। हो गया वो चुप हो गया, बोलिए। आप दोबारा बोलिए, अब सवाल दोहराइए। आप क्या सरकारी अपना सवाल दोहराइए, मैंने सुना नहीं उनकी आवाज में, दब गई आपकी आवाज। हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुई है सरकार? सारण जैसी घटनाएं और देखना चाहते हैं क्या आप, या फिर चाहते हैं कि ये इस तरह से चलता रहे? सारण जैसी घटनाएं और देखना चाहते हैं क्या? देखिए, बिहार जो मैं कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, बिहार में जो भाजपा है और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं और जो सहयोगी मीडिया है, उसकी एक अजीब पिकुलियर मेंटालिटी है सोच की। जब ये लोग नीतीश कुमार के साथ होते हैं तो नीतीश कुमार लौह पुरुष होते हैं, नीतीश कुमार डेवलपमेंट के सिंबल होते हैं, बिहार जो है एक आइडियल स्टेट बन जाता है। और जैसे इनमें और नीतीश कुमार में दूरी पैदा होनी शुरू होती है, नीतीश कुमार का राज जंगल राज में बदल जाता है। मैं कई साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं एक बात, पिछले 2-3 सालों से, जब से नीतीश कुमार इलेक्शन लड़े 2020 में और छोटे भाई बन गए। इलेक्शन में भी हमने भाजपा का रोल देखा,
अंदाजा अरे हो भाई गया। आप बात कीजिए ना, अपना मुझे तो बोलने बात दीजिए। करने की बात हो गई। भाजपा विनोद का साहब मत आप देखिए, बोलते अपना रहे, तो मैं बात नहीं बोला कीजिए विनोद ना। भाई। बिहार में क्या हो रहा है उस पर बताना है। लेकिन आप बोल, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ, नहीं है ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप जब बिहार तक में जो बोलते रहे नहीं बोला, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉब्लम यह है कि क्राइम सिंडिकेट को आप कंट्रोल कर रहे हैं बिहार में। कहाँ से पैसे आए? देखिए यही मैं कह रहा हूँ, क्राइम सिंडिकेट को आप बिहार में कंट्रोल कर रहे हैं। कितना गया? तेजस्वी यादव खत्म के कितना गया? जब आपको अभी नीतीश भाजपा कुमार को कहाँ छोटा है? दिखाना बिहार में होता है क्या तो आप करना है, क्राइम उसका रेट बिहार में बढ़ा देते हैं। अरे भाई पूरा वो सबको क्राइम पता है, सिंडिकेट कौन क्या आपके सबको हाथों में पता है, ना। भाजपा के हाथों में बिहार है। में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आप बताइए, क्यों बढ़ रहा है? आप जब चाहे नीतीश कुमार को क्रिमिनल्स के लीडर बना दे, जब चाहे आप उसको विकास पुरुष बना दे। कहाँ से बना देंगे? जो आपने जो मुख्यमंत्री पब्लिक है, चला रखी तेजस्वी है ना यादव बिहार में, ये चलेगी नहीं बहुत दिनों तक। पलटी मार चाचा, मैंने कहा था कि तेजस्वी देखिए यादव ने कहा। बिहार क्यों में नहीं बताते भाजपा हैं? ने पक्का क्राइम हुआ की सिंडिकेट बना रखी है। कहा था कि भाजपा ने कहा। जो कुछ क्राइम हो रहे हैं सब बड़ा हिस्सा भाजपा के लीडरों का है, कैसे नियंत्रण होगा बिहार में? चाहे वो पूर्व अपराध से स्पीकर हो कैसे चाहे मुक्त दूसरा होगा भी हो। बिहार, इसकी चर्चा कीजिए। और आप जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। आप शरीफ आदमी, और कल आज नहीं तो कल आप बिहार, आप भाजपा का जो काला चेहरा है ना वो देख लेंगे और आप खुद भाजपा से निकल आएंगे। मत दीजिए ना, अपराध की ये अजीब बात है कि अपराध पर जब कैसे इन्हें नियंत्रण को हो? कमजोर दिखाना होता है तो इन्हें क्राइम रेट बढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार समझते हैं, इनका साथ छोड़ते हैं, आरजेडी के साथ आते हैं, फिर क्राइम का रेट बढ़ जाता है। अरे क्यों वही आप जा रहे जो हैं? हुकूमत में बैठा हुआ क्राइम क्यों करवाएगा? भाजपा के आप उंगली बार बार साथ इतना उठा के यादव की अभी तरफ, अपराध की संख्या जो नहीं बढ़ी। जो हुकूमत में बैठा हुआ है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जिसके पास मेजर पोर्टफोलियो है, वो बिहार में क्राइम क्यों कराएगा? और जो अपने आप को बिहार जी कंप्लीट करने दीजिए, समझ रहा है, वो विनोद जी इतना बेवकूफ और नमक है क्या? अरे भाई ये उल्टी जिसमें धारा आपके में सारे देखिए, ये 30 साल 31 साल जवान ने आपकी सारी पॉलिटिक्स की ऐसी कैसी कर रखी है? इसलिए हर चीज को आप घुमा देते हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसकी असल जिम्मेदार भाजपा है। ये आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा देश अडानी ने लूट लिया, पूरा देश अडानी ने लूट लिया। पूरे वर्ल्ड ओवर में है, भारत का छोटा हो रहा है, इसकी फिक्र इनको नहीं है। अपराधी बिहार में एक इंसिडेंट कहीं हो जाए तो उसकी वो रिकॉर्डिंग चलेगी अब कई महीनों तक। डॉक्टर विनोद, पूरे देश के साथ क्या धोखा हुआ है, पूरे देश को कैसे बीच में खंजर मारा आप लोगों ने, कैसे देश को लूटा, उसका जवाब दीजिए पब्लिक को। किसने लूटा है देश को? जरा मुंह खोलिए। जिस तरह लूटा है आपने बिहार को, देश को, पूरे देश को अडानी के नाम पे और अडानी के हवाले से। अनवर हुसैन साहब, जबान उठती नहीं, आप अनवर हुसैन कह रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ क्राइम का, विनोद जी बात तो करने दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ क्राइम का। क्राइम के पीछे जो चेहरे हैं वो ये लोग हैं। अरे विनोद जी सुनिए ना, कहाँ से? अरे भाई विनोद जी, पूरे देश तेजस्वी यादव, अभी आप तेजस्वी यादव का बार बार नाम ले रहे हैं, बताइए तेजस्वी यादव के पास आज तक जो चार्जेस आए हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हैं, और भी लोग हैं, लेकिन फौजदारी के मुकदमे कब इन्वॉल्व हुए? आप उस वक्त खोलिए, बहुत पावरफुल थे बिहार में। कभी सुना आपने तेजस्वी यादव ने किसी का मार दिया? बंद कर रहा हूँ, हर अनाप शनाप को इंसिडेंट होगा उस वक्त तेजस्वी यादव का नाम घसीट लेंगे। आपका माइक बंद कर रहा हूँ विनोद जी। अरे आपका माइक पॉलिटिक्स सब रास्ते पे चलने दीजिए। विनोद जी, एक मिनट, आपका माइक नहीं, सियासत को, बिहार की राजनीति को सब रास्ते पे चलने दीजिए। आपको पॉइंट रखने का समय मिलेगा, आपको पॉइंट रखने का समय मिलेगा। डिस्टर्बेंस चल रहा, कुछ सुना ही नहीं दिया। अच्छा, किसी ने कुछ सुना? किसी ने क्या बोला इन दोनों में से? कुछ नहीं सुना, समझ में आया? क्या है डिबेट का तरीका होता है विनोद जी, जरा सीखिए उसको। ये नहीं, बाकी लोग भी तो बैठे हैं, वो भी तो घुस सकते हैं बीच में ऐसे ही। रुकिए ना, अपना आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। जो पॉइंट वो उठा रहे हैं, मान लो आपको अच्छा नहीं लगा तो बाद में बोलिएगा। अनवर साहब, ज्वाइन करने के बाद 20 मिनट तक सुनता रहा हूँ, किसी को मैंने इंटरव्यू नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी बात को वो बोलना शुरू कर दूंगा, तो हो कहाँ से? लेकिन पे एक लाइन नहीं बोल रहे हैं, बिहार के अपराध पे एक लाइन ही नहीं बोल रहे हैं। एक मिनट विनोद जी, एक मिनट। बिहार के अपराधी पे बोल रहे हैं, जो असल अपराधी है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उंगली बता रहे हैं आपकी तरफ कि अपराधी कौन है।
इन अपराध के पर्दों में कौन छुपा हुआ, कौन अपराध करा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपराध हर हाल में कंडेमेबल है, अपराध हर हाल में हम कंडम करते हैं, क्या बात करते हैं हम कंडम करते हैं, हम अपनी हुकूमत से भी डिमांड करते हैं कि अपराध का सुनवा जाए और जो क्रिमिनल इन्वॉल्व को पकड़ा जाए और उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पर्दे के पीछे लोग छुपे हैं वो पकड़े जाए। विनोद जी देखिए, तर्क पर बात करना सीखिए, तार्किक बात कीजिए, कहीं जाइए, हंसी मत कराइए अपने दल का और अपने मैं तार्किक बात करता हूँ, बहुत मैं लॉजिकल बात करता हूँ, मैं लॉजिक से पीछे नहीं जाता हूँ, कभी हटता हूँ। जब आप एक एक करके जवाब लेंगे, यहाँ पर हम मछली बाजार बनाने नहीं आए हैं, आप समझिए इस चीज को। चलिए अनवर साहब, आपने कहा कि बीजेपी सिंडिकेट चला रही है, तो सिंडिकेट को तोड़ने का मान लीजिए आपके हिसाब से यही है, तो तोड़ने का काम किसका है? किसका काम है? किसका काम है? टाइम लगता है, हम लगे हुए हैं उसमें, किसके पास है? पुलिस टाइम लगता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाइम लगता है और आपने कहा कि मीडिया उनको कुछ और बोल रही है, पहले कुछ और बोलती थी। एक बात बता दूं आपको, मुबारकपुर की घटना में कोई व्यक्ति मरा है, उनको जाके समझा सकते हैं ये बात? आप नहीं समझा सकते हैं। वहां कम्युनल क्लैश होने को देख रहा है, आगे बढ़कर जाति संघर्ष कम्युनल क्लैश में बदल जाएगा। कम्युनल क्लैश को आप बाहर के, आपने उस कम्युनल क्लैश को आप बाहर के ट्वीट से लिंक कर रहे हैं। अच्छा, पीएफआई काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, पीएफआई काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, पीएफआई काम कर रहा था कि नहीं वहाँ पे, पीएफआई काम कर रहा था कि नहीं वहाँ पे, आपने मुबारकपुर में घटना हो रहा है उसको कम्युनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं आप बाहर के, क्या नाम है उससे, हाँ या ना, काम कर रहा था। प्लीज बी ए मीडिया पर्सन, डोंट बी ए भाजपा पर्सन। आपके नहीं, आप कैसे, आपने कैसे अपनी बात कर दी, ट्वीट बाहर से ट्वीट आएगा, बाहर से ट्वीट की जो बात कर दी आपने, आप क्या कह रहे हैं, आप किसका एलिगेशन लगा रहे हैं, किसको उंगली लगा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी मीडिया का काम नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के बिहार की माइनॉरिटी जो है वो बाहर की ट्वीट में चलती है, बाहर के इशारे में चलती है, इतना बड़ा आप एलिगेशन लगा रहे हैं बैठ के, एलिगेशन और एंकरिंग में बैठे हैं। क्या चल रहा है इस देश में? आज का पेपर पढ़ लीजिए उठा के, क्या घटना चल रहा है, लेकिन जो आप ट्वीट जोड़ रहे हैं, आप फिर वही बात, जिस भाजपा ने देश लूट लिया अडानी के कंधे बंदूक रख के, उस भाजपा की भर्तना पूरे देश में हो रही है। समझ में आ रहा? सारे लिंक जोड़े जा रहे हैं, आपको क्या मालूम है कहाँ लिंक जोड़े जा रहे हैं? आप बाहर के ट्वीट की बात क्या कर रहे हैं? हर चीज में फॉरेन हैंड, हर चीज में फॉरेन हैंड। आप परिचित नहीं है, आप परिचित नहीं है। नहीं, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। आप परिचित नहीं है बिल्कुल भी। मैं मीडिया के चेहरे से परिचित हूँ और जो हो रहा है उसमें परिचित हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं अपरिचित हूँ। आप छोड़िए, आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं, आप रोक दीजिए ना उसको, रोकिए ना। आप तो नहीं, मैं कुछ नहीं रोक सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मीडिया के चेहरे बैठे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप सबसे उंगली उठा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप तक उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाइए, बिल्कुल उठाइए, आपको पसंद नहीं उठाने उठाइए, आप उसका स्वागत है, लेकिन आप रोकिए ना उसको। आपको बात पसंद नहीं है, किसको रोकें तो बताइए ना, किसको रोकें? आपको बात, अपराध रोकिए ना। ये बहुत सारे ट्वीट्स बाहर से होंगे, लेकिन फौरन आपने कम्युनल क्लैशेस को बाहर से ट्वीट से लिंक कर दिया। रोकिए, ये जो इसका मतलब आप इंडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को, जो आशुतोष जी दे आर गाइडेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन मीडिया फॉरेन हैंड। इज इट मीडिया? आशुतोष जी देखिए, एक आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है मीडिया को बदनाम करने का कि ये बीजेपी के समर्थन की मीडिया है। जरा आप देखिए कि बिहार में जिस तरीके से मुझे ये बता दें उस डिबेट में जो कुछ हुआ, उस डिबेट में जो है कम्युनल क्लैश की बात करना। और सैयद जी मैं आपसे सैयद जी एक बात बताइए, 15 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक सभा में बोला था कि ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, अगड़ों और पिछड़ों की ये लड़ाई है। आपको याद होगा, अगर आप बाइट निकाल कर देख लीजिए, तो ये मतलब इससे घटिया राजनीति तो मुझे नहीं लगता पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कोई हुआ होगा। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति पे। और आप लोग, मैं तो पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता हूं और आप कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 90 से 100 के दशक में आप जाकर देख लीजिए कि बिहार में क्या क्या हुआ था और बिहार की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं और किस तरह से आपसे तार जुड़ी।
और अब मैं एजेंडे पर भी आता हूं। मेरे एक सवाल का आप अभी जवाब दे दीजिए टीवी चैनल पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप नहीं दे सकते हैं। आप वो चाहे बीजेपी का भी तारीफ करे या राजद करे, मैं उससे बात नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके जिनको आज आप मुखिया मान रहे हैं, आप जिनको विकास पुरुष मान रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी, जितने भी 15 साल आपने डंका पीटा है नीतीश कुमार का विकास पुरुष दंगा छोड़िए। आज का जो अपराध का विषय है, मैं उस अपराध से जुड़ा हुआ बात पूछ रहा हूँ कि बिहार में जिस तरह से अधिकारी रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप ही के निगरानी ब्यूरो के तहत रोज अपराधी घूस लेते हुए, और ये संपत्ति वो संपत्ति, आप ही के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भ्रष्ट अधिकारियों के घर में स्कूल खोलेंगे। आप जरा डाटा सार्वजनिक करिए कि कितने स्कूल खोले गए। केवल एक अधिकारी के घर में खुला था, मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया था बेली रोड में, उसके बाद महज ये खानापुर, और बहुत सीना चौड़ा कर मुख्यमंत्री ने बोला था कि सभी भ्रष्ट अधिकारियों के घर में सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खुले जिसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे? मैं विकास की बात कर रहा हूं और अपराध से जुड़ा। आपके मुखिया नीतीश कुमार केवल अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। क्या एक विधायक की हैसियत है? उतना छोड़ दीजिए, आप टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, एक पैरवी कर दिखा दीजिए, किसी अस्पताल में अपने तेजस्वी यादव से गरीब को दिखवा दीजिए या कहीं कोई काम करवा दीजिए। अरे विधायक तो मिल ही नहीं सकते हैं, सांसद तो मिल ही नहीं सकते हैं, केवल 5, 6, 10 अफसरों के साथ। आज देखिए विकास भवन को भी किस तरीके से लता रहा है मुख्यमंत्री, जैसे लग रहा है कि वो रोड पर के कोई क्या है। आप महाराज सरकार चल रहा है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे सरकार चलता है? इसी अफसरशाही की वजह, अभी हमारे जो सहयोगी पुराने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे, सर बोल रहे थे, शिव चंद्र सर बोल रहे थे कि केवल शहरी इलाके में अफसरशाही वाले, उनका इशारा साफ तौर पर था, वो पुराने अधिकारी हैं। अरे आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए। एक विधायक की हैसियत है कि वो नीतीश कुमार से मिल ले और एक काम हो जाए? एक जनप्रतिनिधि होता है, पार्षद से लेकर मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर विधायक से लेकर, क्या आपके मुख्यमंत्री सबको लेकर चलते हैं? बिल्कुल नहीं चलते हैं। बिहार जिस दिशा में जा रहा है, आप लोग उसको 90 से भी पीछे ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं? पूरे देश में बिहार जैसे गर्त में जा रहे हैं, क्योंकि पीछे एक राजद की सरकार है। और मैं यही इशारा कर रहा हूं, आप जाति और धर्म सबसे ज्यादा आप करते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि बिहार को आप लोग कहाँ ढकेल रहे हैं। आपके अंदर मानवता नहीं रह गई है, आप केवल धर्म और जाति की बात करेंगे, यहाँ विकास की बात मानवता का माने, सुनिए, आप ना मानवता का माने जानते हैं, ना शर्म का माने जानते हैं, ना आपको पत्रकारिता आती है। आप हमसे पहले सवाल पूछने से पहले धन्यवाद आपने किया है वो भाजपा वालों। आप बताइए कि कितने भ्रष्ट अधिकारियों के घर में आपने, यही करप्ट ऑफिसर्स कल भी थे, यही अफसरों का रोल कल भी था। कल भाजपा अफसरशाही पर हंगामा कर रही थी। आप पूछिए ना जरा उनसे, कल आपने उनसे सवाल कल क्यों नहीं किए? सुफियान साहब, कल आप लोगों ने मिलकर नीतीश कुमार को जो है आपने विकास कैसे बना रखा था? सुफियान जी, आज उनका पूरा मीडिया सरदार जी को आगे बढ़ा दिएगा, आईपीएस ऑफिसर बना के बढ़ा दिएगा डीजीपी, तो अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। एक माइनॉरिटी, हाँ नोट कर लीजिए आप। अनवर साहब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन की मैं अनवर साहब हूँ, जो मैं सुन लीजिए, मैं आरजेडी किसी अफसर के घर नहीं जाता, किसी अफसर का ऑफिस नहीं जाता, किसी मंत्री के पास नहीं जाता हूँ। लेकिन जिस अंदाज से आप अटैक कर रहे हैं, भाई 15 साल पलट के देखिए ना। अभी तो नीतीश सर हमारा साथ जो है चंद महीनों का साथ है, सारी गड़बड़ी आ गई। अब 15 साल में जिन लोगों का साथ था वो कहाँ से बैठे हुए थे? अनवर साहब एक मिनट, उस जमाने में ये ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल कैसे थी? ब्यूरोक्रेसी आज पावरफुल नहीं हुई है, पिछले 15 सालों में पावरफुल हुई है। और अगले पिछले की जो लड़ाई है 15 साल पहले की जो बात थी, उसको 15 साल पीछे रखिए। बार बार जब होता तो बार बार घेर के सवाल ले आते हैं। आप देख लीजिए हमारी पार्टी के रेशियो में और आपका कितना रेशियो आ रहा है एमएलए में, एमएलसी में, राज्यसभा में, वो नजर नहीं आ रहा आपको? अनवर साहब जी क्या घटनाएं घट नहीं रही हैं? घटनाएं घट रही हैं, शिवचंद्र जी बता रहे हैं। शिवचंद्र जी जरा बताइए अनवर साहब को, उनको लग रहा है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हमने डीजीपी और हमने कानून व्यवस्था नहीं, आप हमको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। नायकर प्लीज, मैंने कभी ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, तो फिर अच्छे काम नहीं हो रहे, को रोका जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं? जब बहुत ताकतवर लोग जो हैं, जो चेहरे पे कुछ और थोड़े रहते हैं, वो जब होते हैं तो उनको पकड़ने में टाइम लगता है, टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा। और अगलो पिछड़े अगर ये लड़ाई होती तो देहातों में ज्यादा होती, शहरों में नहीं होती। अभी 5G जनरेशन चालू हो चुकी है अनवर साहब, पकड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है आजकल। शिवचंद्र जी अनम्यूट करके अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट
आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अनवर साहब से मेरा एक सीधा सवाल था कि हम पुरुष और लॉ पुरुष अगर बोलते थे 15 साल तो वैसा साथ दे करके हमने वैसी सरकार उनसे चलाई, लेकिन फिर आप अपने पार्टी का स्टैंड बता दे कि आपने विकास पुरुष को भी यहाँ जंगल राज का महाराज बना के छोड़ दिया है, तो फिर आरजेडी किस दिशा में ले गई है, बिहार को किस दिशा में ले गई नीतीश ताल्लुक रखते हैं और जो आपकी पार्टी जो सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है उसका क्या हाल, क्या सर्विस आपने दी हम भी जानते हैं और लोग जानते हैं। थोड़ी अपनी बात करते हैं। अनवर साहब मेरी सवाल जिनके पिताजी मारे गए, जिनका बेटा मारा गया, उनको जाकर के आप बीजेपी जेडीयू नहीं समझा सकते हैं? नहीं मान लीजिए ना लॉ पुरुष है वो, मान लीजिए चलिए, लेकिन ये घटना रुकवा दीजिए आप, हम मान लेते हैं आप तो सभी भी है, विकास पुरुष अभी भी मान लेते हैं हम, रुकवा दीजिए। घटना है रोकने में आप विफल है और आप इल्जाम किसी पे पक्ष से आती है, लेकिन वो जो लोग 15 साल तक साथ निभाते रहे, बराबर की हिस्सेदारी बांटते रहे, ज्यादा खाते रहे पर्दों के पीछे, वो आज इतना शोर करते ताज्जुब होता है। चलिए मारे जा रहे हैं उनको ये बताया जाए, उसको आंख में लज्जा रखिए, शर्म रखिए, हया रखिए। कल आपका आइडियल लीडर था, ये हुआ चोर हो गया, डकैत हो गया, बदमाश हो गया, लुट रहे हैं वो लुटते रहे, उनको ये बता देंगे। ठीक है, देखिए आरजेडी के सेकंड लीडरशिप है वो जगदानंद सिंह जी है, बिहार वो कमांड कर रहे हैं पार्टी को, वो सारी चीजों को देख रहे हैं और वो पार्टी को कभी और जो गवर्नमेंट है कभी गलत लाइन पे नहीं जाने, जहां उनको चेक करना हो तो चेक भी करते, जहां बोलना हो तो बोलते भी। वो आइडियोलॉग है, आइडियलिस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले हैं और पार्टी अभी उनके कमांड में। शिवचंद्र जी लास्ट पॉइंट आपका, अनम्यूट कीजिए उसके बाद बोलिए, अनम्यूट कीजिए, आपका पॉइंट रहेगा था। शिवचंद्र जी अनम्यूट कीजिए, मुझे लगता है उन तक बात नहीं पहुंच रही। आशुतोष जी लास्ट पॉइंट आपका। जी देखिए जी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बिहार की जो पुलिसिंग स्ट्रेटेजी है उसमें निश्चित तौर पर बदलाव करना होगा और हमारे सीएम को एक सख्त आदेश देना पड़ेगा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी विश्वास में लेना पड़ेगा। और जो भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है, केवल मुख्यमंत्री अकेले अपने आश्रय चाहेंगे, उन्हें आरजेडी के लोगों को भी अपने साथ लेना होगा और भी गठबंधन के कांग्रेस को लोगों को साथ में लेना होगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं अकेले बिहार को संभाल लूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। देयर इज अ रोल ऑफ मतलब इलेक्टेड पर्सन होते हैं, उनका एक रोल होता है जनप्रतिनिधि के बीच। आपके पास मैं बता दूं जो सीएम साहब जो ये अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, कई बड़े उद्योगपति आए, उन्होंने उन्हें लौटा दिया, किसी को जमीन नहीं दी गई, किसी को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि ऊपर से नीचे जो भ्रष्ट सिस्टम है और अब तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। पटना में ही जो बड़े 7 स्टार होटल बनने थे वो प्रोजेक्ट डिलेड हो गया, नहीं बन पाया। आपके हाजीपुर में या उधर सीमांचल के इलाके में आप बता दीजिए क्या कहीं कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई फैक्ट्री लगा है? तो लोग क्या करेंगे? अपराध करेंगे, गोली मारेंगे, लूटेंगे। किसी के लिए रोजगार की संभावनाएं नहीं यहाँ पर हो रही है। आप एक भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, आपको पैसा खिलाए कोई काम नहीं होगा, वहां के बाबू आपसे बात नहीं करेंगे। जो नई पीढ़ी आ रही है केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड ऊंच नीच करके राजनेता लड़ा रहे हैं। मैं नीचे तबके या ऊंचे तबके की बात छोड़ दीजिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो चैन स्केचिंग कर रहे हैं। कल शाम की एक घटना है, मेरे पास वीडियो आया है, पटना में गोलघर के पास एक महिला का चैन स्नेचिंग हुआ गया है। तो ये रोज ये घटनाएं हो रही है। नाला रोड जैसे व्यस्तम सड़क में नीलकमल दुकान के बाहर 1 महीने पहले घटना हुई थी, मेरे पास खबर आई थी। बताइए इस तरह से घटनाएं हो रही है, बच्चे चैन स्नेचिंग कर रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं, काम ही नहीं है, एक माहौल नहीं गवर्नमेंट बना पा रही है, उद्योग का हब नहीं बना रही है। ये आपके पास रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? आपके सामान कुछ रंजीत जी का कहना था क्या बाकी प्रदेशों में नहीं हो रही है घटनाएं? रंजीत जी का ये कहना था, अभी आपने सुनी। हाँ नहीं, देखिए बाकी प्रदेशों में भी घटनाएं हो रही है, तो क्या अगर हमारा घर जल रहा है तो मैं ये कहूं कि उसका घर भी जल रहा है? हमें नंबर 1 क्यों नहीं बनना है? हम क्यों नहीं गोवा बन सकते हैं? हम क्यों नहीं चेन्नई बन सकते हैं? हम क्यों नहीं दिल्ली बन सकते हैं? मतलब बाकी प्रदेशों में लोग भूखे मर रहे हैं तो हम भी मर जाए, ये तो कोई बात नहीं। और जो बाकी प्रदेशों में जो डेवलपमेंट का मॉडल है उस पर क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं? आप देख लीजिए जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो आपके बिहार में क्या है। हमारे बिहार में जिस तरीके से डेवलपमेंट के मॉडल पर
अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पर कैपिटल इनकम जो उन्हीं के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में आज भी 17 वर्षों के शासनकाल के बाद भी प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे नीचे है। नीति आयोग को रिपोर्ट में हम फीसदी साबित होते हैं। जिसने जो धान की खरीद है और जो फरोख्त है और जो एमएसपी है, सारे मामले में हम फीसदी हैं। अभी के राजद पार्टी के कृषि मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है उन्हीं की पार्टी के लोग करें, कुछ जगदा बाबू के बेटे कह रहे हैं, वो जिनका अभी जिक्र कर रहे हैं। तो हर तरह से एक बड़ा षड्यंत्र है, हर तरह से ये बड़ा षड्यंत्र है सैयद जी। पूरे बिहार को कभी हम धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर बिहार को चुन करके बर्बाद किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव और उसके बाद नीतीश कुमार जी, इन लोगों को डेवलपमेंट से मतलब, ये पटना यूनिवर्सिटी के आप 5 प्रोफेसर का नाम बता दीजिए सैयद जी, नहीं बता पाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी गर्व का विषय था, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, एक विमेंस कॉलेज को छोड़ दीजिए क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी बनकर काम करती है तो उसकी व्यवस्था ठीक है, लेकिन सरकारी तंत्र के अंदर आपका जो यूनिवर्सिटी है आप बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, डेवलपमेंट का मॉडल नहीं क्रिएट कर रहे हैं आप। मतलब नीतीश कुमार की जो डिक्टेटरशिप है उसमें बदलाव होना चाहिए। अकेले वो बिहार को बर्बाद करने का ठेका लिए हुए हैं और उसका साथ आप लोग भी निभा रहे हैं अब भली भांति। पहले क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट आपका शिव चंद्र जी, लास्ट एक मिनट मुझे बोलने जवाब दे दूं, मुझे एड्रेस किया है। आप जितने इल्जामात लगाए बिल्कुल दुरुस्त हो, मैं 100% एग्री करता हूँ। जो आपकी क्राइसिस है यहाँ, एजुकेशन हमारा पीछे गया है, डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सारी गड़बड़ी क्या पिछले 6 महीने में आई है? पिछले 17 साल से आई है। ये 17 साल तक ये आवाजें कहाँ थी, आज 6 महीना में क्यों पैदा हो रही? मेरा सवाल ये है बुनियादी तौर पे। लीजिए, अब मैं गायब हो गया, बढ़ गई ना, इसलिए नहीं देखिए, मैं घटनाएं नहीं बढ़ी है, घटनाएं देखिए, घटनाएं नहीं बढ़ी है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी थोड़ी देर में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं होता, कहीं नीतीश कुमार है ना, मैं तो कहा है वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। कल ये नहीं होता था, तो अब जो भी कुछ हो रहा है फौरन जो है आपके चला आता है सामने, लोगों के सामने। कल ये बात, इस फर्क को भी फील कीजिए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं हम भी कहते रहे हैं। आशुतोष जी जवाब दीजिए। लेकिन वो आवाजें जो आज निकल रही हैं वो पिछले 15 साल तक कहाँ सोई हुई थी? जवाब दीजिए। मेरा यही कहना है कि बिहार को खोखला करने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, जो आज नीतीश कुमार पर उंगलियां आज उठा रहे हैं। कल वाले नहीं, हम कल वाले हैं, आप आज वाले हैं। जो आज उंगलियां उठा रहे हैं बिहार को खोखला करने में, बिहार को इस हाल तक पहुंचाने में, ये लोग शरीक रहे हैं हर जगह। 15 साल तक हुकूमत का केक ऐसे ही खाते रहे ये लोग। मैं पार्टी के लेवल पर बयान नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भी पार्टी हो। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, नीतीश की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो जवाबदेही चाहे गठबंधन में आप आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। और अभी सत्ता में आप हैं तो सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, क्या फिल्म सिटी का निर्माण हो गया? आपके लोगों ने, ऐसी मुझे जानकारी मिली कि राजद के लोगों ने ही इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके शिवचंद्र राम कला संस्कृति मंत्री थे, तो मैं तो आपको क्यों नहीं फिल्म सिटी बना? बिहार में फिल्म बनने का अधिकार नहीं है? बिहार के कला जगत को आगे बढ़ने का नहीं है? आपकी फिल्म सिटी आपके समय में डीपीआर बना था और आपके शिवचंद्र राम जी आपके कला संस्कृति मंत्री थे, जाकर आप इतिहास देख लीजिए। तो राजद का भी पुराना इतिहास रहा है कि वो डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, और जदयू का भी पुराना इतिहास रहा। अब आप लोग फिर से मिल गए हैं, तो अब आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो नीतीश कुमार को पीछे छोड़िए ना, आप आगे आइए और डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के आइए। आखिर वो गलत हैं तो अब आप ही आगे आएंगे ना। ठीक है, हमारा उनका साथ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जब लीडरशिप कमांड टोटल हमारे हाथ में आएगी तो हम करेंगे अपने तौर पे। हमारी पॉलिसी 100% इम्प्लीमेंट थोड़ी हो रही है वहां पर। क्लियर नहीं है मेरी आवाज में डिस्टर्बेंस है। लेकिन बहरहाल हम पॉलिटिकली उस नुक्ते तक साथ हैं कि देश को जिस तरफ कुछ लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ देश को नहीं जाने देंगे। हम देश की एकता के साथ हैं, हम देश की अखंडता के साथ हैं, हम देश के विकास के साथ हैं। पूरी दुनिया में देश का नाम सबसे ऊंचा रहे, हम इस स्पिरिट के साथ हैं। और जो लोग देश को खोखला कर रहे हैं, जो लोग देश को बात कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। और हमारा इत्तेफाक है, मतलब हमारे उनके देखने में एंगल से बहुत सारी चीजों में फर्क है, इख्तिलाफ है। उनका डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा देखिए लास्ट रिमार्क के ले रहे हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्पीच देने का तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे भी कहीं जाना था अभी।
मैं इतना ही चीजें कहना चाहता हूँ कि चलिए कुछ चीजें अगर आप नहीं सुधार पाए हैं या अभी कुछ लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, कम से कम जो चीजें पहले से सही थी वो तो नहीं बिगड़नी चाहिए ना। सबसे पहली बात है, यहाँ डिबेट आज लॉ एंड ऑर्डर पे है, जो बिहार में बिल्कुल ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज भी होती है, बिहार वासियों को ये भी अब नहीं पता, शायद 6 महीने में भूल चुके हैं। आखिर ये सिचुएशन क्यों? आपसे हम जवाब नहीं मांग रहे हैं। बिहार की जनता, नहीं था, बिहार की जनता इतना नहीं था ना। नहीं, आज की जितना फ्रीक्वेंट क्राइम नहीं हो रहा था सर। ऐसे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। देखिए आप आरजेडी गा लेंगे और हम भी आरएलजेपी गा लेंगे, लेकिन बिहार की जनता की भी थोड़ी जान की भी फिक्र कीजिए, कोई इशू नहीं है ऐसा। थोड़ी जान की भी फिक्र कीजिए। शिव जी लास्ट पॉइंट, शिव जी अरे भाई इतना नहीं होते हैं सर, शिवचंद्र प्रसाद इतना जी, नहीं होते unmute हैं, कीजिए एक बार, अनम्यूट कीजिए शिवचंद्र जी, इतना कभी भी नहीं होते हैं। इस चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस चीजों को एक्सेप्ट कीजिए आप लोग। अनम्यूट देखिए कीजिए, ये आपकी मेहरबानी है कि आप जब चाहें इतना कुछ इतना कर दें और जब चाहें इतना कुछ इतना कर दें। अरे ऐसी बातें नहीं है। देश की चिंता कीजिए, देश कहाँ जा रहा है उसको देखिए। अनम्यूट कीजिए शिवचंद्र जी, अंदर के दुश्मन बाहर के दुश्मन देश के पीछे लगे हुए हैं। पहले हमारा राज्य भी बिहार है, तो बिहारी होने के नाते हम बिहार बचाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल कीजिए, देश बचेगा तो बिहार भी बचेगा। देश बचाइए पहले। मेरी आवाज शायद शिवचंद्र जी को नहीं आ रही, जिन ताकतों के साथ आप बैठे हैं उनसे पीछा छुड़ाइए। शिवचंद्र सर आप अनम्यूट कर ले एक बार, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, वो बटन दबेगी, बटन एक बार। सर आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपके पास कंट्रोल नहीं होता। मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मेरे पास भी नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने वहां से किया है ना। ओहो हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही शिवचंद्र जी, क्योंकि वो बटन नहीं दबाई आपकी, अनम्यूट नहीं है। चलिए मैं फिर अब लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ। लास्ट पॉइंट किसी को कुछ बोलना, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। किसी को भी छोटा सा पॉइंट बोलना है? एनीवे रिक्वेस्ट है बस बिहार सरकार से कि प्लीज ये जो क्राइम हो रहा है कम से कम इस पे ध्यान दे। हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से स्पेशल अनुरोध है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह विभाग के भी मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो कम से कम बिहार की जनता, क्योंकि देखिए आप और हम अभी बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अफसोस आता है उनसे जाके पूछिए जिनके बेटे मरे हैं इन सारे केसेस में, और जिनके भाई मरे हैं, जिनके फादर मरे हैं, जिनके घर का एक सहारा मरा है। ठीक है, आप और हम उनके दर्द को अभी नहीं फील कर पा रहे हैं, और ये सत्ता के नशे में चूर होने के बाद ऐसा भी ना करे, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। कभी वो एक लाइन था नवाज देवबंदी साहब का कि जलते घरों को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो अगर चुप रहेंगे तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। बस हमारी और हमारी पार्टी इसी नैतिक जिम्मेदारी को लेकर के हम आवाज कंटिन्यू उठाते रहेंगे। चलिए अब अनवर साहब कुछ बोलना है लास्ट, छोटा सा। अनवर साहब, अनवर हुसैन साहब कुछ बोलना है? जी, जो लोग दूसरों का चप्पल जलाने वाला के साथ बैठे हैं वो दूसरे कह रहे हैं कि हमारे बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। इस साथ अब नहीं कुछ होता। थैंक यू। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी आप अगली बार वो अनम्यूट कर लीजिएगा। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो तय है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना, जनता को उसके ऊपर काफ़ी मार सहनी पड़ती है, और बिहार सरकार से ये अनुरोध है कि कम से कम उस पर कंट्रोल रखे। बीजेपी तो तैयारी बैठी है, फिर बाद में आप बोलेंगे बीजेपी ले लिया। अरे भाई बीजेपी को आने मत दो ना, ऐसा मॉडल खड़ा करो कि बीजेपी आए नहीं। ये हो सकता है, करोगे तो हो जाएगा। तो बाबा रामदेव कहते हैं करने से होगा। चलिए अभी हम चलते हैं, नमस्कार।